हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला अगेन। बच्चों, आज हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज का तीसरा क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे हम लोग इसका आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछला क्लास में एमसीक्यूज का 2 क्लास ले चुके हैं ना, तो आज हमारा ये तीसरा क्लास है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आपको लोग समझ में आएगा, क्वेश्चंस का आपको कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है ना। चलिए देख सकते हो, आपके बीच पहला क्वेश्चन है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग। कहने का मतलब है कि जो लोहे में वस्तुओं में जंग लगता है, तो जंग लगने का मेन रीजन क्या होता है? तो हवा और पानी। क्या होता है बच्चों? हवा और पानी। आप देख सकते हो यहाँ पे हवा, पानी और गर्मी तीनों है। तो हवा और पानी के साथ एक जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग कहते हैं नमी, जिसको कहते हैं और नाम में आर्द्रता। तो आपके बीच ऑप्शन जो दिख रहा है नम हवा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या बच्चों? इसका करेक्ट हो जाएगा मॉइस्चर एयर। मॉइस्चर एयर कहने का मतलब होता है जिसमें हवा और पानी दोनों मिक्स हो, नमी की मात्रा हो, तो उसमें उसके कारण, नमी के कारण से क्या होता है कि लोहे की वस्तु या फिर कोई भी मेटल रॉड होता है उसमें जंग लगने का मुख्य कारण होता है। आपको ध्यान रखना है कि कोरेजन, संक्षारण जो होता है, संक्षारण को सेव करना है। कोरेजन फॉर संक्षारण, कोरेजन फॉर मेटल में किसी प्रकार का अगर संक्षारण हो रहा है तो उसको सेव कैसे करेंगे? सेव फॉर कोरेजन, संक्षारण से सुरक्षित कैसे करेंगे? तो पेंट लगा कर करेंगे, ग्रीस लेपन करेंगे, यशद लेपन करेंगे, ग्रीस लेपन करेंगे। ये सभी है जंग लगने से बचाना वस्तुओं को। तो पेंट सबसे मेन रीजन क्या है? पेंट लगा देना। तो पेंट लगा देंगे तो वस्तु में क्या होगा? संक्षारण रुक जाएगा। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके बीच यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो बताना है कि नींबू जो होता है वो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ये तो नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल भी नहीं होगा। साइट्रिक और एसिटिक है, तो एसिटिक भी अम्ल नहीं होगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में, है ना, जिसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि नींबू में कौन सा, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच मेटल इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वह कौन सा वस्तु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पहला है सोडियम, पारा, एल्युमिनियम। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके बीच, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। जो मरकरी होता है वो कमरे के तापमान पे क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर पूछा है कि रूम टेम्परेचर, जो कमरे का तापमान होता है वो रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो ध्यान में रखना है बेटा कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस ये रूम का तापमान है ना। तो इसमें आपको गर्मी का एहसास होगा और ना ही आपको ठंडा का एहसास होगा, ये आप नॉर्मली फील करोगे, है ना। तो कमरे का तापमान ध्यान में रखना है कि कमरे का तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पारा आपका दिया हुआ है, वो पारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच एसिड इज फाउंड इन अ वैगनर। बोलता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है उसका आपको नाम बताना है ना। चलिए, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है टॉर्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड क्या था? लेमन में था। तो ध्यान में रखना है कि जो सिरका होता है वो सिरका कंटेन करता है, टॉर्टिक होगा, एसिटिक होगा, नहीं होगा। इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट गैस। बोल रहा है कि सबसे हल्का गैस। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिया हुआ आपके बीच। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो आप ध्यान में देखो, सबसे हल्की गैस में कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे हल्का गैस होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है बेटा? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। ध्यान में रखना, एटमॉस्फेयर में ध्यान में रखना है क्या? एटमॉस्फेयर में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है ना। और 1% क्या है? अदर गैसेस हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार के गैस और कौन कौन से कितने मात्रा में उपस्थित हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर का आपके लिए बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस। बोल रहा है कि यहाँ पे से जो कौन है वो नोबेल गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा गैस निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब, कहने का मतलब वो किसी के साथ कोई अभिक्रिया वगैरह नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हीलियम नहीं होगा ना, नाइट्रोजन होगा। कहाँ पे नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया था ना। नाइट्रोजन सबसे हल्का जो गैस होता है वो कौन सा है। ओ सॉरी, गलत बता दिए, सॉरी सॉरी, माफ़ कर देते हैं ना, गलत हो गया। इसका याद रखना है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का गैस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस मतलब निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, मतलब वो किसी के साथ कोई अभिक्रिया वगैरह नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपसे दिया हुआ हीलियम, नियॉन, आर्गन और नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। ओहो, हम टिक करते हैं, मेरा स्लाइड पीछे चल जा रहा है जिसकी वजह से हम आपको गलत बता दे रहे हैं, ये टिक नहीं हो पा रहा है, सॉरी सॉरी। हाँ, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, सबसे हल्का गैस जो होता है, सबसे मतलब निष्क्रिय गैस जो है वो नाइट्रोजन है। यही क्वेश्चन हुआ पिछला वाला में है ना, पिछला स्लाइड चला गया, मिस्टेक हो गया था, स्लाइड पीछे हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे हल्का गैस होता है वो होता है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। तो आपको याद रखना है इससे पहले कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 इसका वैलेंसी क्या निकलेगा हमारा, 4 निकलेगा। वैलेंसी क्या निकलेगा, 4। तो ध्यान में रखना है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे आपके बीच जो दिया हुआ है ऑप्शन है कोयल, डायमंड, ग्रेफाइट या चारकोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायमंड। हीरा जो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। हीरा एक प्रकार का नन मेटल है, लेकिन नन मेटल होते हुए भी क्या है, ये कठोर है और चमकीला होता है। जो धातु का जो मेटल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। चलिए आपको ये सबको ध्यान में रखना है ना, आपको इसको ध्यान में रखना है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन को याद रखना है, क्या होगा, डायमंड। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्टली ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं ताकि आप क्लास को थोड़ा जल्दी इंजॉय कर सको। इसका नेक्स्ट क्लास होगा जो हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस इसका करेंगे और इसके नेक्स्ट आगे आपका 20 क्वेश्चंस का सीरीज चलते रहेगा। आपको कंटिन्यू क्लास को वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे, है ना, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अपना ये क्लास अपने तक नहीं रखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए इसमें क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन अ पेंसिल। बोल रहा है कि पेंसिल में, पेंसिल जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट को यूज किया जाता है। पेंसिल हम लोग घर में बचपन से तो पेंसिल से ही लिखते आ रहे हैं। तो पेंसिल में जब हम लोग लिखते हैं किनारे वाला जो नोक आता है बेटा, तो उसमें पूछ रहा है कि उसमें जो एलिमेंट्स लगा होता है ना वो एलिमेंट्स कौन सा होता है। तो ध्यान में रखना है कि पेंसिल में जो एलिमेंट्स लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, जो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान में रखना है इसका, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करता है ना। उसमें था क्या, हीरा, और इसमें ग्रेफाइट, दोनों नॉन मेटल है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है किसका, मेटल का। तो ये सभी जो है वो नॉन मेटल के क्या है, ये अप्रूफ है। अप्रूफ मतलब कि धातु है लेकिन धातु का गुण को क्या करते हैं ये लोग, दर्शाता है। कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ कुछ एलिमेंट्स में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड मतलब समझ रहे हो बेटा, दही। दही मतलब समझते हो, हम लोग जो घर पे खाते पीते हैं वो दही। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि दही में जो होता है वो कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, सॉरी लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और टॉर्टिक एसिड। इसके अलावा आपको भी ध्यान में रखना है इसके ये पीएच स्केल जो आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा, तो वहाँ पे कुछ हमने आपको क्लास में बताया था कि किस किस जो एलिमेंट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो कुछ एसिड को कंटेन करता है। जैसे एप्पल जो होता है वो मॉलिक एसिड को कंटेन करता है,
उसके बाद हमारा क्या था, अभी लेमन के बारे में पढ़ चुके हैं, खट्टा पदार्थ जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड था। इसी में आ जाएगा इमली, इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है। इमली जो होता है उसमें वो टार्टिक एसिड को वो कंटेन करता है। अगर पूछा जाए कि चींटी जो काटती है, जो चींटी के डंक में जो होता है वो मेथेनोइक एसिड को वो कंटेन करता है ना। तो ये सभी कुछ कुछ मतलब ऑब्जेक्ट है या कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एसिड को कंटेन करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बताना है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दही, कर्ड, जो कर्ड होता है वो कर्ड में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके बीच यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, आपके बीच आपका पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और टार्टिक एसिड। और एक और है टमाटर, टमाटर समझते हो, टमाटर जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड को वो कंटेन करता है। आपको ये बात को ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही कंटेन करता है। दही में पाया जाने वाला अम्ल को कहते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्लास है, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास नहीं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है कि विच इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स। माचिस के डिब्बे पे, माचिस के डिब्बे पे किस चीज़ का लेप लगा होता है। आप लोग माचिस देखे हो, तो माचिस का जो साइड, रुको हम दिखाते हैं। हमारे बीच माचिस है, आप देख सकते हो ये माचिस। यहाँ माचिस के जो साइड वाला डब्बा दिख रहा है प्रकार का बॉक्स में, कुछ इसमें एक स्क्वायर के टाइप में बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लेप लगा होता है ना, उसका पूछ रहा है कि माचिस बनाने में क्या उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग लगाते हैं तो माचिस में बोलेगा तो बनाने में लकड़ी का भी यूज किया जाता है, जिसके लकड़ी के किनारे में एक माचिस में लेप लगाता है फास्फोरस का, जिसके कारण हम लोग रब करते हैं और क्या होता है, माचिस जलने लगता है। देखो ये किनारे वाला नोक दिख रहा है, तो ये किनारे वाला जो नोक है यहाँ पे क्या लगा होता है, फास्फोरस का लेप लगा होता है, और यहाँ पे भी फास्फोरस का लेप है। लेकिन जब ऐसे ही इसको मारेंगे माचिस, लुक एट, देखो ये जल गया। तो जलने का मेन रीजन क्या था कि यहाँ पे भी फास्फोरस था और इस तिल्ली में भी फास्फोरस लगा था। जब इसको रब करते हैं तो आपस में क्या होता है, ये फास्फोरस जल जाता है ना, उसमें मसाला भी यूज किया होता है, तो मेन होता है उसमें फास्फोरस। तो आप देख सकते हो आपके बीच यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर में है क्या, फास्फोरस। तो ये रहेगा आपका माचिस का करेक्ट ऑप्शंस। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर 10 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, और कॉपी में ध्यान से इसको लिखते हुए चलना है ना। चलिए क्लास को आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों, राधे राधे सभी को।